सुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मसने व्रजासने वसुसने लोकसन्य भयसने अग्नि व्रजं बहुलं मे करोदन्नं पयोरेतो समासुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख करनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। मार्ग बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भले बाके बिहारी लाल की जय हो। भले वृंदावन धाम की जय हो। भले भागवत भगवान की जय हो। भले सुखदेव जी महाराज की जय हो। भले परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज के यजमान की जय हो। यजमान के माता पिता की जय हो। सभी भक्त जनता जनार्दन की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सभी लोग आरती शीतल कर लें और आज के जजमान जी हमारे जो आज के जजमान बने हुए हैं वो इस समय मंच पर उपस्थित ही हैं। सब परिवार पूजन कर रहे हैं और भगवान को और ठाकुर जी को माल अर्पण करेंगे और 5 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी माताएं बहनें आइए हम सभी लोग मंच पर उपस्थित है, पूजन करें। अभी माला नहीं दी है, माली अभी आएगा तो आखिरी माला अर्पण कर दीजिए। लास्ट में माला अर्पण कर दीजिए, माली माला नहीं दिया है। ठीक है ना? क्या बताएं, माली को कह दिया गया 3 बजे देने के लिए। हाँ आइए आज के हमारे मुख्य जजमान माननीय शिव जी टिबड़ेवाल जी और उनके सुपुत्र हैं श्री भरत जी टिबड़ेवाल जी आज श्रीमद् भागवत कथा के
जजमान बनते हुए व्यास पूजन कर रहे हैं। महाराज जी के चरणों में अपनी शुभ कमाई का सहयोग भगवान के चरणों में और महाराज जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। एवं हम लोग जोर से तालियों से उनका स्वागत करें। ताली जरूर बजाएं। भक्तों का उत्साह तालियों से आप जरूर करते रहें। काली चरण जी वो गमछा ले आइए, 1 मिनट रुके रहिए। हाँ, चलिए आइए, पूजन हो गया। आइए चलिए हम लोग बैठते चलो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम श्री राम। मीट डाल दीजिए, मीट। हरि श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। बंसी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गौराङ्गं वसुमयं नित्यम् रसाचार्य रसो सुखम् श्रीमद् राम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित वासन धरो, प्रणवो पवन कुमार। वेदी प्रधान पे देव प्रधान, कृपा कई के अब आई पधारो, देवन के संग है बाल कृष्ण, हमें भव सिंधु से पार उतारो। यज्ञ क्रिया को पूर्ण करो, इस पूर्ण समाज को आज सुधारो, होवे सुखी यजमान सदा, रघुनाथ के जीवन को रखवारो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले कन्हैया लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, जगत जननी भगवती मैया की जय, रानी सती दादी मैया की जय, श्याम बाबा की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, कथा में आने वालों की जय, कथा में ना आने वालों की जय, यज्ञ के विद्वान की जय, यज्ञ के यजमान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व, अवगाहन करने से पूर्व अपने मन और वाणी की स्थिरता के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आगे भगवान की कथा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
अखियन काजल मृगे छोनो सो अखियन का जल मृग छोना सो अखियन काजल मृगे छोनो सो नखवे सल जादू टोना सो नटे बरस में जादू टोना सो नखवे सर जादू टोना सो नटे सर जादू टोना सो दो रस से देखो दो रस से प्यारे दो रस से भरे हैं कपोल जय जय राधा जबड़े हरि बोल जय जय राधा जबड़े हरि बोल जय जय राधा जबड़े हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय श्यामा रमण जय जय श्यामा रमण जय जय श्यामा रमण हरि बोल जय जय श्याम रमण जय जय श्याम रमण जय जय श्याम रमण हरि बोल जय जय राधा 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 रमण हरि बोल मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 बोले कन्हैया लाल की जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरत चार्थेषु भिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायवादिकवये मुह्यन्तया शूरया तेजो वारिमृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। बोले भागवत भगवान की परम मंगलमय अकारण करुणा मरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्री ठाकुर जी हमारे बड़े गुरु भाई राम कथा के मर्मज्ञ सरस राम कथा के प्रवक्ता भाई सोनू पुजारी जी, कथा में आए हुए श्रद्धालु भक्तगण, कथा के यजमानगण एवं जो लोग भी सोनू पुजारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को राधे राधे। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, क्या श्रवण किया याद है किसी को? हाँ, क्या श्रवण किया? कल की कथा में आप लोगों ने भागवत का महात्म श्रवण किया है ना। आइए आज हम लोग भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं, जिसमें 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335। 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक हैं। हमारे आचार्य शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी पाठ कर रहे हैं, 18 सहस्र श्लोकों का आप पाठ कर रहे हैं। बड़े ही कर्मठी हैं आचार्य जी, सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं और बढ़िया पूजन पाठ करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आचार्य जी का स्वागत कर दीजिए आप लोग। तो 18,000 श्लोक है। व्यास जी ने मंगलाचरण किया। क्या किया? मंगलाचरण। कल भी मंगलाचरण किया था, आज भी किया। ये मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता? बोले मंगलाचरण करने से कार्य के 100% सिद्ध होने की गारंटी हो जाती है ना। इसलिए मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या किया? जन्माद्यस्य यतो न्यवादितरतश्च। और ये जो मंगलाचरण व्यास जी ने किया, इसके विद्वानों ने 108 अर्थ निकाले। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं किसी भी देवता का नाम नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्या कहा गया? बोले कहा गया सत्यम परम धीमहि। सत्य की बात। व्यास जी ने सोचा कि रामम परम धीमहि अगर मैं कहूंगा तो राम जी के भक्त कहेंगे कि ये हमारी पुस्तक है, हम अधिकारी हैं। कृष्ण कहूंगा तो कृष्ण के भक्त लड़ाई करेंगे। इसलिए सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? बोले सत्य न दूसर धर्म समान। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जिसके हृदय में सत्य होगा वही भगवान होंगे। मानस में भी रामभद्र जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
ये भागवत जी हैं। क्या हैं? भागवत जी। भगवान के श्री अंग से दो ऐसी वस्तुएं निकली जो संसार को तारने वाली है। एक है भागवती गंगा और दूसरी है भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा मतलब गंगा जी। तो भागीरथी गंगा क्या करती है? बोले हम जाते हैं भागीरथी गंगा में स्नान करते हैं तो तन का मैल मिट जाता है। अगर तन के मैल को हटाना हो तो भागीरथी के गंगा में स्नान करें, और अगर मन का मैल धोना हो तब, अगर हम किसी मंदिर में हमें जाना हो तो हमें स्नान करके जाना चाहिए, है ना। यानी गंगा जी में जाएं तो हम मंदिर जाएंगे। लेकिन ये जो भागवती गंगा है ये छल कपट अंदर से हटा देती है। यानी भागीरथी गंगा में नहाएंगे तो मंदिर में जाएंगे, और भागवती गंगा में नहाएंगे तो मन ही मंदिर बन जाएगा। स्वयं ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे, ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे। भागीरथी मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज व्यास जी कहते हैं जन्मादश्यतः जन्म आदि विकारस्य रहितस्यापि यत्र वसुदेव गृहे जन्मा। जो भगवान जन्म मरण से मुक्त था उसने भक्तों को आनंदित करने के लिए जन्म लिया। तरतश्चार्थेषु भिज्ञः निपुणः। कैसे जन्म लिया? कंस के कारागार में। और इतन चार्थेषु भिज्ञा, और उस अर्थ से कंस जो है समझ ही नहीं पाया, और रातों रात भगवान वहां से गायब हो गए, चले आए गोकुल। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्यः। भगवान ने ऐसी लीला की कि मुह्यन्त यत् सूर्यः। सूर्या मतलब ब्रह्मा बाबा। आप विचार करो कि भगवान की लीला से चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। समझ में नहीं आया? दशम स्कंद के 13वें अध्याय में आप लोग श्रवण करेंगे। दशम स्कंद के 13वें अध्याय में आप लोग श्रवण करेंगे कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया। भगवान स्वयं ग्वाल बने, स्वयं बछड़े बने, स्वयं लाठी डंडा तक भगवान बने। आप विचार करें, जब चार मुख वाले ब्रह्मा जी की समझ में भगवान की लीला नहीं आई तो साधारण व्यक्ति की समझ में कैसे आवेगी? कैसी लीला है भगवान की? लीला बिहारी की लीला विचित्र, बड़े बड़े योगी वो पार न पावे, बड़े बड़े योगी पार न पावे। मात पिता कब जेल पठाई के, आप चतुर्भुज रूप दिखावे, आप चतुर्भुज रूप दिखावे। बाप के शीश पे होके सवार हो, बाप के शीश पे होके सवार, नंद यशोदा के भाग्य संवारे। जन्म भयो ताहाँ दुख अपार, गंवारीन गोपियाँ बाजा बजावे, गंवारीन गोपियाँ बाजा बजावे, गंवारीन गोपियाँ बाजा बजावे। क्या कहते हैं? लीला बिहारी की लीला विचित्र। बड़े बड़े योगी उशेष महेश गणेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान, समझ नहीं पाते। जहां भगवान का जन्म हुआ है वहां तो रोना मचा हुआ है ना। मैया देव की रो रही हैं, वसुदेव जी रो रहे हैं, और गंवारिन गोपियां क्या कह रही हैं? नंद घर बोलिए
नंद घर जय कन्हैया लाल की। अब बताइए, जहां जन्म हुआ है वहां तो बहुत दुख है, तो भगवान की लीला समझ में बहुत कम आती है। इसीलिए कहा जाता है कि राम जी ने जो किया है उसे आप करिए, और कृष्ण जी ने जो किया है उसका आप आनंद लीजिए। लोगों में चर्चा होने लगी कि धर्म की मूर्ति कहीं नहीं है। आप देखिए, पूरा विश्व घूम डालिए, धर्म की मूर्ति नहीं मिलेगी। धर्मराज की तो मूर्ति मिल जाएगी काश्मीर आदि जगहों पे, लेकिन धर्म की मूर्ति कहीं नहीं है। तो लोगों ने कहा कि धर्म की मूर्ति नहीं है, तो धर्म की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? सब लोगों ने सोचा धर्म की मूर्ति बनवानी चाहिए, तो वाल्मीकि जी के पास गए। बोले महाराज धर्म की मूर्ति कहीं है? बोले हाँ। बोले बनवानी है? बोले बनाना नहीं है, वो चलती फिरती मूर्ति है। कौन? बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात चलते फिरते धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन कहा गया राम जी ने जो किया है वही धर्म है। अगर कह दिया जाए कि अहिंसा ही धर्म है, तो जो बॉर्डर पे सैनिक रहते हैं उन सैनिकों को तो हमारे सैनिक या उनके सैनिकों के द्वारा उनका वध होता है, तब क्या वो धर्म नहीं है? बोले राम जी ने जो किया वही धर्म है। प्रजा का पालन राम जी ने किया, और जब किसी ने आंख उठा करके भगवान के परिवार की तरफ देखा तो पूरी लंका भगवान ने फूंक दी, पूरा सैन्य शक्ति समेत रावण का वध कर दिया। राम जी ने जो किया है उसे करें। क्या किया राम जी ने? प्रातः काल हम लोग उठते हैं ना, तो अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मीन्स, गुड मीन्स अच्छा, मॉर्निंग मीन्स सुबह, अच्छी सुबह। तो एक बोलता है घर में अच्छी सुबह, दूसरा भी बोलता है अच्छी सुबह। तो खाली अच्छी सुबह कहने से सुबह अच्छी हो जाएगी? जैसे मान लिया रसमलाई खाना हो आपको, तो मन हो कि रसमलाई राजभोग खाना है, तो घर वाले मिल करके बोले सब लोग रसमलाई, दूसरा भी बोले रसमलाई, तो क्या खा लेंगे? स्वाद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए रसमलाई मंगाकर खाना पड़ेगा। इस तरह से गुड मॉर्निंग कहने से मॉर्निंग गुड नहीं हो जाती। मॉर्निंग गुड कब होगी? प्रात काल उठ कै रघुनाथ, प्रात काले उठ के रघुनाथ, प्रात काल उठ कर रघुनाथ, प्रात काले उठ के रघुनाथ, प्रात काल उठ कर रघुनाथ, प्रात काले उठ कर रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। मॉर्निंग कब गुड होगी? जब प्रातः काल बच्चा उठे, माता को प्रणाम करे, पिता को प्रणाम करे, बड़ों को प्रणाम करे, है ना? तो आशीर्वाद मिलेगा। तो जो बैड मॉर्निंग होनी है, बैड इवनिंग होनी है, वो भी गुड हो जाएगी। तो राम जी से शिक्षा लें। कदाचित आपके जीवन में ऐसी समस्या आवे कि घर वाले परिवार वाले नाता तोड़ दें, आपको भगा दें, सुग्रीव जैसी स्थिति हो जाए, तो मित्र कैसा हो? तो एक ही बात निकलेगी, राम जैसा हो। कैसा हो? राम जैसा। पति कैसे हो? राम जैसे हो। शत्रु भी हो तो कैसा हो? रावण ने कहा राम जैसा हो। राम जी क्या कहते हैं जब भेजते हैं अंगद को,
तो कहते हैं जाकर के कह देना कि काज तुम्हार तात हित, काज हमार तात हित होई। उनसे कह दो कि सीता को वो भेज दें, उनका भी काम हमारा भी काम हो जाएगा, उनका भी हित हो जाएगा। कौन सा ऐसा शत्रु है जो दूसरे का हित चाहेगा? लेकिन राम जी। और जब आनंद लेना हो तो कौन हो? बोले कृष्ण। अगर दुख को समस्या को भूल जाना हो तो कौन है? कृष्ण। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ? अभी आपने सुना, कारागार में। कोई सभ्य आदमी को पता लग जाए कारागार जाना है तो ऐसे बीपी बढ़ जाएगा, है ना, जेल जाना है। और भगवान का जन्म कारागार में हुआ। पिताजी सिर पे ले गए, लेके जाके छोड़ आए गोकुल में। भगवान को लगा हो सकता है अब चैन से रहूंगा, लेकिन 6 दिन ही बीता था कि मौसी जी आ गई जहर पिलाने। तो मौसी जी को समाप्त किया, पूतना को समाप्त किया। फिर 1 साल बीता कि तृणाव्रत आ गया, तृणाव्रत आया, अघासुर आया, सक्टासुर आया, एक से बढ़कर एक राक्षस आते गए। भगवान वृंदावन चले गए तो केवल राक्षस ही नहीं, देवताओं ने भी समस्या शुरू कर दी। इंद्र पानी बरसाना शुरू कर दिए, ब्रज को डुबाने लगे। ब्रह्मा जी गाय बछड़ा ही हर के चले गए। सबने परेशान किया, लेकिन भगवान चैन से मुरली बजाए जा रहे हैं, मस्ती के साथ मुस्कुराते जा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ये आते कहाँ से हैं? आतंकवाद का गढ़ उस समय मथुरा था। तो भगवान गए, आतंकवादियों के सरगना कंस का वध कर दिया। सोचा अब चैन से जीऊंगा, लेकिन कंस का जो ससुर है जरासंध, वो आक्रमण करने लगा। आक्रमण पे आक्रमण कर, 17वीं बार काल यवन के फौज को लेकर आक्रमण किया। तो भगवान मथुरा छोड़ करके भाग गए। समुद्र के बीचों बीच उन्होंने एक नगरी बना ली, द्वारिका। बोले यहाँ आप चैन से रहूंगा। तो वहां पहुंचे तब क्या समस्या आई? कौरव और पांडवों में रोज लड़ाई होती। तो जितने दिन द्वारिका नहीं रहते भगवान, उतने दौड़े दौड़े मथुरा, उतना दौड़ दौड़ के हस्तिनापुर, दिल्ली आते। हस्तिनापुर आते, इनका झगड़ा सुलझाते, है ना। पूरा जीवन अगर आप देखेंगे भगवान का तो समस्या में ही बीता। कभी भी ऐसा नहीं था कि चैन से रह गए हों। और अंत में भी देखिए, आपस में ही भगवान के बच्चे एक दूसरे से लड़ने लगे, मदिरा मदान हो करके। लेकिन क्या संदेश भगवान ने दिया? भगवान की कहीं भी आप तस्वीर देखेंगे, चित्र देखेंगे, तो हमेशा मुस्कुराते हुए, है ना, हमेशा मुस्कुराते हुए। बोले कन्हैया लाल की जय। मैं निवेदन कर रहा था, मुह्यंत यद सूर्य, भगवान की लीला से बड़े बड़े शूरवीर भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमदाम यथा विनयो यत्तत्र सर्गो मृषः धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। बोले सत्य की, आप सत्य की वंदना की। सत्य कौन है? बोले सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम ध्याये ध्याये महा। बोले कृष्ण भगवान की जय। दूसरे श्लोक में बताया कि भागवत क्या है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रव मृत संयुतम पिबत भागवतम रश्मालयम मुहरोहो रसिका भुई भाव। भागवत क्या है? बोले निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद का परिपक्व फल है भागवत। लोगों ने कहा जब परिपक्व फल है तो नीचे गिर के फूट गया होगा, टूट गया होगा। बोले नहीं, शाखा पल्लव परंपरा से होता हुआ आया है। नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे लटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पे लटका। नारद जी से व्यास जी को मिला, व्यास जी से सुखदेव जी को मिला, और सुख परीक्षित के माध्यम से हम सबने श्रवण किया। बोले तो फल खट्टा तो नहीं है, कहीं खा ले तो गला खराब हो जाए। खट्टा नहीं है, क्यों? बोले सुख मुखा द्रवमृतम संयुतम। सुखदेव जी का मुख लगा है, उसमें तोता का मुख लगा है, और तोता जिस फल में मुंह मारता है वो अपने आप मीठा हो जाता है।
है ना। तो भाई बहुत अच्छा आपका भागवत है, किसे दे रहे हो? 2 श्रोता बताया, रसिका भुई भाव कहा। कौन कौन? एक रसिक, एक भाव। लोगों ने व्यास जी से कहा, महाराज आपने 18,000 श्लोकों का इतना बड़ा बनाया और केवल 2 श्रोता बुला रहे हो, ऐसा क्यों? व्यास जी ने कहा कि पानी का महत्व वही समझेगा जो प्यासा है ना। जिसे प्यास लगी है वही महत्व समझेगा, जिसे प्यास नहीं लगी वो कैसे समझेगा महत्व। एक व्यक्ति स्टेशन पे पानी बेच रहा था, 10 रुपए गिलास पानी, 10 रुपए गिलास पानी। किसी ने ट्रेन के अंदर से कोई बोला, भैया 5 रुपए में नहीं दोगे? उसने बात ही नहीं की, पानी बेच के लौटा। ट्रेन खड़ी थी, वो महानुभाव बाहर उतरे और बोले, भैया नहीं 5 का देना था तो बताते कितने का दोगे? पानी बेचने वाले ने कहा, बाबूजी आपको प्यास नहीं लगी थी। क्यों? बोले जिसे प्यास लगती है वो मोल भाव नहीं करता। मानो राजस्थान की रेतीली भूमि में फंसे हों और गला सूख रहा हो तो कोई 1000 बोतल भी पानी दे देगा तो हम खरीद लेंगे, क्या नहीं लेंगे? प्यास लगी है। उसी तरीके से भागवत का महात्मा कौन समझेगा? जो कथा का रसिक होगा। श्रोता शब्द नहीं आया है, 2 आया है, 2 शब्द, रसिका भुई भाव कहा। मतलब 3 प्रकार के होते हैं श्रोता। एक होते हैं सोता, जो कथा में आके सो जाते हैं। एक होते हैं सरौता, जो बैठे रहते हैं, वो बात काटा करते हैं बीच में, आपस में ही बतिया करके कुछ न कुछ कहेंगे, ऐसे नहीं ऐसा होता है। और तीसरे होते हैं तोता, जो केवल पक पक बैठ के अगल बगल वालों को भी खोदा करते हैं, है ना। तो न श्रोता न सोता न सरौता, किसे बुलाया? बोले रसिका भुई भाव कहा। रसिक कौन है? राम चरित सुनवे को रसिया। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। राम चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हो गया ना। जब रसिया तब मन बसिया। भगवान हनुमान जी क्या हैं? बोले रसिया हैं। जब रसिया हैं तो मन बसिया। और दूसरी बात क्या? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो उसका बेड़ा पार है। दोनों बातें हो गई ना, रसिया और भाव का। बोले 2 श्रोता क्यों बुला रहे हो महाराज? बोले ज्यादा लोग बुलाएंगे जिन्हें कथा की प्यास है ना, जो भगवान के भक्त हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमें बुलाया नहीं गया, हमसे चर्चा नहीं की गई, हमें मान्यता नहीं दी गई, हम क्यों चलें कथा सुनने। जो रसिया होंगे वो ये नहीं सोचेंगे। वो क्या करेंगे? बोले धावंत रसलम पटह, वो तो दौड़ करके जाएंगे और वहां पे जा करके कथा सुनेंगे। अच्छा, जिसका मन नहीं होगा सुनने का, अगर उन्हें हम जबरदस्ती ले भी आवें तो आएंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करके खोपड़ी ही खराब कर देंगे। उल्टी सीधी बात करके कुछ न कुछ करके व्यास जी की ही खोपड़ी न खराब कर दें। इसलिए व्यास जी ने फालतू आदमी को बुलाया ही नहीं, है ना। केवल 2 लोगों को, रसिका हुई भाव का। अच्छा, कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले धर्मा प्रोज्झित ओत्र परमो निर्मत्सराणाम शतम। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जिसके अंदर से मत्सर निकल जाए, मच्छर, है ना। आप सोचेंगे कि अंदर भी मच्छर रहता है,
बोले हाँ। बाहर वाले मच्छर तो गुड नाइट और मॉर्टिन से शायद चले भी जाएं, खैर वो भी नहीं जाते आजकल। आजकल मच्छर लोग गुड नाइट मॉर्टिन नहीं मानते, है ना, गुड नाइट के ऊपर है घूमते हैं ऐसे, तो आजकल वो भी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो गुड नाइट मॉर्टिन से चाहे चले भी जाएं, लेकिन जो अंदर मच्छर है ना, मत्सर मत्तः सरति, अगला मुझसे आगे कैसे चला गया, जिसके अंदर ये भावना हो वो भगवान की कथा सुनने के लायक नहीं है। आप विचार करिए, लोग वृंदावन जाते हैं दर्शन करने, लोग हरिद्वार, काशी, मथुरा, अयोध्या जाते हैं, लेकिन अगर मन में वृंदावन नहीं है, अगर विचारों में वृंदावन नहीं है, अगर हाथ में वृंदावन नहीं है कि जब पढ़ें तो कन्हैया के तरफ पढ़ें, हाथ जोड़ें, तो वृंदावन जाएंगे तो वहाँ भी जाके विचारों का कचड़ा ही करेंगे। क्यों? जैसे यहाँ कचड़ा कर रहे हैं वैसे वहाँ भी कचड़ा करेंगे। जिसने अपने माता पिता को जो ना समझ पाया, जो अपने बड़ों को ना समझ पाया, जो परिवार को, पड़ोसी को ना समझ पाया, क्या उसे खाक भगवान मिलेंगे? अपने हृदय में वृंदावन बनावे, अपने विचारों में वृंदावन बनावे, अपने मस्तिष्क में वृंदावन बुलावे, तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं, फिर उसे कहीं जाना नहीं पड़ता। निर्मत्सराणाम सताम, जैसे निर्मत्सराणाम, जैसे मत्सर अंदर का गायब होगा, वैसे ही निर्मल मंजन सो मोहि बाबा। भगवान किसे मिलते हैं? भगवान कहाँ मिलते हैं? जहाँ प्रेम होता है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? अनुराग जानती हैं माता जी आप लोग? नहीं जानती। घर में जो परिवार जनों से प्रेम हो उसे कहते हैं राग। क्या कहते हैं? राग। और वही प्रेम जब परिवार जनों से हट करके पड़ोसियों से, सदगुरु से हो जाए और भगवान से हो जाए तो उसे कहते हैं अनुराग। और जो केवल और केवल सब कुछ छोड़ करके भगवान से हो जाए तो कहते हैं वैराग्य। ये तीन शब्द हैं, लेकिन सबसे पहले परिवार में प्रेम करना सीखना होगा। अगर आपने परिवार में प्रेम नहीं किया तो फिर भगवान थोड़े मिलेंगे। जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, तन से नहीं निर्मल काया हो। जो वेद पढ़े और भेद करे उसे भगवान मिलेंगे क्या? बोले निर्मत्सराणाम सताम, भागवत का अधिकार। अच्छा, ये भागवत क्या है? पुनः नैमिषारण्य के तीर्थ में चलिए, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं। परसों आपने श्रवण किया था। उन 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा। कितना? 6 प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा किम श्रेया, श्रेय क्या है? कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन संसार में आने के बाद क्या कोई और भी लक्ष्य है? तो श्रेय क्या है? दूसरा प्रश्न किया शास्त्रों का सार क्या है? कोई कहता है शंकर जी बड़े, कोई कहते हैं दुर्गा जी बड़े, कोई कहते हैं राम जी बड़े, तो किसकी आराधना करें, किसे ध्यावें, किसे मानें? तो शास्त्रों का सार का है क्या है? भगवान के संकल्प लेने से सृष्टि का निर्माण हो जाता है, तो क्या उनके संकल्प लेने से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और भगवान ने अवतार लिया तो कितना अवतार लिया? और अंतिम प्रश्न किया कि भगवान जब दुष्टों के विनाश के लिए आते हैं, दुष्टों का विनाश कर देते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? कृम श्रेया शास्त्र सारा, कह स्व अवतार प्रयोजन। 6 प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, महाराज सौनक जी ने सूत जी से पूछा। सूत जी ने कहा, ऋषियों हम तुम्हारे सब प्रश्न का उत्तर देंगे। श्रेय क्या है?
बोले कृष्ण भक्ति परम श्रेया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय है। लेकिन भक्ति तो हम सब करते हैं, भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति में कोई मान कामना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। ये नहीं कि हाई स्कूल का परीक्षा पास करा दो तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। एक आदमी माना भगवान से, हनुमान जी से कि 100 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे, और चढ़ाने 50 गया तो पुजारी जी ने कहा तुम तो 100 का माने थे। बोले बात फर्स्ट डिवीजन की हुई थी, सेकंड आए तब आधा काट लिए, आधा काट लिए। तो ऐसी सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। कैसी भक्ति होनी चाहिए? बोले जैसे प्रियतम गए परदेश का उसकी प्रिया हमेशा चिंतन करती है, जैसे बालक का उसकी माँ हमेशा चिंतन करती है। कोई हाथ में माला लेके बेटा 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 मम्मी पापा भैया जपता है क्या? लेकिन हमेशा मम्मी पापा याद रहते हैं, भैया बाबू याद रहते हैं। ऐसा भगवान से प्रेम होना चाहिए। उसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि बहू को लड़का हो जाए तब ये कर देंगे, बेटे की शादी हो जाए तो वो कर देंगे ना। अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता, शास्त्रों का सार भी यही है। और भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा महाराज जो ये ज्ञान दे रहे हो ये कहाँ का है? बोले तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? जीवन का संपूर्ण निष्कर्ष क्या है? तो सूत जी कहते हैं पूरे जीवन का एक ही निष्कर्ष है। क्या? जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। और आ ही गए तो बैठो प्यारे, आज भागवत सुन जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, आज भागवत सुन जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में रम जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, आज भागवत सुन जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, आज भागवत सुन जाना। बोले कन्हैया लाल की। जय हो। कथा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए। 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 प्रेम भाव की शीतल लहरें अंत तक लहराए। प्रेम भाव की शीतल लहरें अंत तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, आज भागवत सुन जाना। आ ही गए हो बैठो प्यारे, आज भागवत सुन जाना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जो भागवत की कथा हो रही है इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं? भगवान की कथा का उद्देश्य क्या है? उत्तम बने विचार यही मतलब है हरि कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है हरि कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में अभ्यास व्यथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में अभ्यास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे। 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 ऐसी चादर तन जाना आही गए तो बैठो प्यारे। भागवत सुन जाना आहि गए हो बैठो प्यारे। आज भागवत सुन जाना आही गए तो बैठो प्यारे। आज भागवत सुन जाना। आहि गए हो बैठो प्यारे। आज भागवत सुन जाना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। एक बार दोनों हाथ ऐसे ऊंचे ऊंचे करिए सभी लोग और ताली बजाते हुए हमारे साथ बोलिए हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। श्याम 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 बोल। श्याम 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 बोल। कृष्ण 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 बोल। कृष्ण कृष्ण बोल। राधे 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 बोल। राधे 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 हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा माधव भगवान की जय। उत्तम बने विचार यही मतलब है भागवत कथा का। केवल विचार उत्तम बन जाए। ऋषियों ने कहा महाराज ये जो उपदेश आप दे रहे हैं ये किसका उपदेश है? बोले भागवत जी का उपदेश है। भागवत किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा? बोले श्रवण करो। पराशर नंदन व्यास जी। कौन? पराशर जी के पुत्र हैं व्यास जी। और आज संयोग से व्यास जयंती भी है जिसे हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको खूब ढेर सारी बधाई और अपने गुरुदेव भगवान को यहीं से आप सभी लोग नमन करके प्रणाम कर लें। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। तो व्यास पूर्णिमा है आज, व्यास जी का जन्म दिवस है। तो व्यास जी एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि कलयुग के मानवों का उद्धार कैसे हो, कलयुग के लोग कैसे होंगे। बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हुपत्युता। कलयुग में बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा। क्या होगा? बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा। अगर आदमी बुद्धिमान है, भाग्यवान नहीं है, फिर भी बुद्धि के बल पे कमा खा लेगा। अगर व्यक्ति भाग्यवान है, बुद्धि कम भी है तो भी काम चल जाएगा भाग्य के सहारे। लेकिन यहाँ तो बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है। क्यों? क्योंकि इस समय वही कल वाली बात फिर आ गई कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है। पहले के समय में जब लोग शंकर जी के मंदिर जाते थे ना, शिवालय में, तो अपने घर से लोटे में जल लेकर जाते थे ना, चढ़ाते थे। अब
अपने कार से वहीं पहुंच जाते हैं, शंकर जी का ही लोटा, शंकर जी की ही पानी, और वहीं से फूल लिया, उन्हीं को उड़ेल दिया। इससे क्या समस्या आ रही है पता है आपको? जब घर से जल लेकर के जाते थे तो घर का जो वास्तु दोष होता था, पितृ दोष होता था, ग्रहण योग होता था, वो सब उसी जल के साथ चला जाता था और भोलेनाथ वो सब ले लेते थे। आज के समय में जब आप वैसे निकल जाते हैं तो वो तो वहीं रह जाता है। फिर आप जब पंडित जी को कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी कहते हैं अरे ये तो चंद्रमा और राहु बैठा है, ग्रहण योग है, हर काम में ग्रहण लग जाता है आपके। आप कहते हैं हाँ महाराज, अरे हम तो पूरा सावन जल चढ़ाए लेकिन ग्रहण योग नहीं खत्म हुआ। तो बोले सावन भर जल चढ़ाए, जल कहाँ से ले गए? बोले वहीं लोटा ले लेते हैं, वो तो मंदिर में मिल जाता है। हाँ, जो बुद्धि और भाग्यमंद है वो क्यों है? इसी कारण से है। कल हमने आपसे निवेदन किया था ना कि कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन अगर हमसे हमारे पितर प्रसन्न नहीं हैं, पितृलोग, तो पितृदोष लगता है। वो पितृदोष हमारे बच्चों की कुंडली में आ जाता है। दो चीजें होती हैं इससे, एक पितृदोष और एक प्रेत श्राप। जन्मांक में, जन्म कुंडली में जब शनि और राहु किसी भाव में एक साथ बैठता है तो प्रेत श्राप योग बनता है। और राहु के द्वारा भाग्य भाव में, पंचम भाव में राहु बैठता है जब, तो पितृदोष बनता है। सूर्य के साथ हो तो ग्रहण योग, चंद्र के साथ हो तो ग्रहण योग। इसका उपाय क्या है? बोले पितृदोष के दो उपाय हैं। कितने? दो उपाय। या तो किसी नदी के किनारे जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें, और या त्रिपिंडी श्राद्ध न कर पावें तो भागवत जी की कथा करावें। कल आप लोगों ने कथा में सुनी थी ना धुंधकारी की मुक्ति। धुंधकारी ने कहा था गया श्राद्धे शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया में 100 श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, फिर कैसे होगी? तो सूर्य भगवान ने बताया था श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, कि भागवत जी की कथा कराओ, भागवत जी के श्लोकों का पाठ कराओ तो मुक्ति हो जाएगी, प्रेत श्राप से मुक्ति हो जाएगी। अच्छा आप विचार करिए, आप अपने घर में बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी छोला भटूरा एक्सेट्रा 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 जो भी है सब खा पी रहे हैं आप लोग, और पितरों को नहीं मिल रहा है, तो क्या वो पितर आपको आशीर्वाद देंगे? अच्छा हम आप हैं किससे? अपने पितरों के द्वारा ही तो हैं, उन्हीं के तो वंशज हैं, है ना? इसलिए पितृदोष के लिए सबसे बढ़िया उपाय है भगवान की कथा करवाना, भागवत कथा करवाना। और जैसा मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि अगर कथा न करवा पावे तो जैसे ऐसे कथा हो रही है ना, अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले निवेदन किया था कि भगवान के श्री अंग से तारने के लिए 2 चीज़ें निकली, एक भागीरथी गंगा, एक भागवती गंगा। लेकिन भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सो करके उठो और कह दो आओ गंगा जी नहवाओ, वह गंगा जी आ जाएं आपके घर में, आ जाएंगी? या आओ भैया चलो नहा लो, नहीं आएंगी। लेकिन ये जो भागवती गंगा है ये तो गांव गांव शहर शहर घूम रही है कि आओ नहा लो, आओ नहा लो। और घूमते घूमते यहाँ से पहले अहमदाबाद में बह रही थी, और वहाँ से घूमते घूमते बहते बहते बस्ती आजमगढ़ होते हुए आपके देवरिया में आ गई, है ना? कि जो चाहे वो नहा सकता है। कहा गया है कि नगर में संत का आना भाग्य होता है। अगर उस संत के प्रवचन को हम सुन सकें, वहाँ जाकर के पूजा पाठ कर सकें तो सौभाग्य होता है। अगर अपने गाढ़ी कमाई का कुछ अंश दान कर सकें तो महाभाग्य होता है, तब महाभाग्य होता है। अगर हम संतों को विद्वानों को भोजन करा सकें तो अहोभाग्य होता है। लेकिन अगर इतने पे भी हम ना बदलें तो वो दुर्भाग्य होता है ना? वो क्या होता है? दुर्भाग्य होता है।
तो कहने का तात्पर्य है कि इसके केवल दो उपाय हैं। एक उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध और दूसरा उपाय है भागवत की कथा। तो अगर वैसे भगवान भागवत की कथा ना करा पावे तो जहाँ कथा हो रही हो वहाँ जाके यजमान बन जाना चाहिए और एक दिन अपने पितरों के निमित्त भागवत जी का पाठ करवा लेना चाहिए, पूजा करवा लेना चाहिए। देखिए ये वेदी बनी हुई है आपके सामने, गौरी जी गणेश जी हैं, बगल में षोडश मातृका हैं, लक्ष्मी जी हैं, क्षेत्रों के देवता जो क्षेत्रपाल हैं वो हैं और चतुष्षष्ट योगी यानी 64 देवियां हैं। इनका पूजन हमें करना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य से ऐसा अवसर आता है। भागवत कथा का केवल एक ही उद्देश्य है कि उत्तम बने विचार, केवल विचार उत्तम बने। और व्यास जी ने जब आज देखा कि कलयुग का मानो तो मंदा सुमंद मत हो, शंकर जी को जल चढ़ाने जाएगा तो अपने घर से पानी नहीं ले जाएगा, वहीं ले लेगा। ये व्यास जी ने देखा, वहीं जल ले लेगा, वहीं चढ़ा देगा। तो क्या करें? बोले ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। तो सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद का 4 भाग किया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।